तो प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, हम आपके साथ अमेरिका में पेटालुमा में हुए बाबा जी के साथ सवाल जवाब शेयर कर रहे हैं जी। पहला सवाल किसी ने पूछा, एक लड़के ने बाबा जी के सामने खड़ा होकर कहा कि बाबा जी, आज ऐसी दया मेहर करो कि सभी को रंग दो, अंदर से दर्शन दो, सभी को निहाल कर दो। बाबा जी ने उत्तर में कहा, बेटा पहले ये आप बताओ कि आप में से जाने को तैयार कौन है। बाबा जी ने बात को समझाते हुए कहा कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था ना कि आप इन सब नरक को खाली कर दो, तो उन्होंने कहा था कि यह जो सूअर फिर रहे हैं, आप इनसे पूछो क्या यह जाने के लिए तैयार हैं। तो जब सूरों से यह बात की गई तो उन्होंने पूछा, क्या सचखंड में गंदगी मिलेगी। तो फिर आगे से जब जवाब मिला कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। और वो लड़का आगे से चुप नहीं हो रहा था, बार बार कहे जा रहा था कि नहीं नहीं बाबा जी, आप सभी को रंग दो, आपने बहुत दया मेहर की है, आप सभी को रंग दो। फिर एक लड़की कहती है, एक गांव का उन्होंने नाम लिया, मोगा के पास पड़ता है, कि बाबा जी आप वहाँ पर नहीं आए। बाबा जी ने कहा, बेटा आप तो यहाँ हो ना, आपको तो दर्शन हो गए, आप अपने बारे सोचो, आपको दर्शन मिल गए, आप दूसरों की क्यों चिंता में लगे हो। फिर एक सवाल लड़की ने कहा कि बाबा जी मैं आपसे क्या पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी ने कहा, आप पूछ भी रहे हो कि क्या पूछूं। तो फिर उस लड़की ने बहुत सारी बातें बाबा जी से की और लास्ट में कहा, बाबा जी थैंक यू। तो बाबा जी ने भी बच्चों की तरह कह दिया आगे से कि चल ठीक है फिर, थैंक यू। तो संगत भी हंसने लगी बाबा जी का जवाब सुनकर। फिर एक सवाल बीबी जी ने किया कि बाबा जी 25 साल पहले मैं डेरा ब्यास आई थी और मेरी लाज रखने के लिए मेरे साथ पति भी मेरे आ गए, लेकिन वो कहते हैं कि घर पर राधा स्वामी का नाम तक नहीं होना चाहिए, नाम नहीं लेना। मेरे ससुर जी भी यही कहते हैं। मैं बड़ा ही उदास रहती थी, अरदास बेनती करती थी कि बाबा जी के दर्शन हो जाएं। मेरे दोनों लड़के यहाँ आए हुए हैं, आज मैं उन्हें मिलने के लिए यहाँ आई हुई थी, तो आपकी दया मेहर से मुझे आपके दर्शन हो गए। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा हमने तो सभी की सोच की कदर करनी है, हमें किसी से बहस नहीं करनी, हमें तो अपना सारा ध्यान भजन सिमरन की कमाई के ऊपर लगाना है, और जो कुछ बीत गया उसके बारे भी विचार करने से क्या फ़ायदा। हमें अपना पूरा ख्याल भजन सिमरन से जोड़ना है और सभी की सोच की कदर करनी है। अगर हम सभी की कदर करेंगे, उनकी सोच की कदर करेंगे, तो हो सकता है उनकी जो सोच है वो भी बदल जाए। फिर बहुतों ने यह सवाल किया कि बाबा जी हम तो सोचते थे कि बाहर चले जाएंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा वक्त मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ बाहर आ गए, हमने नाम भी लिया है, और जैसे ही हम भजन करने के लिए बैठते हैं 5 मिनट तो क्या 2 मिनट भी बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है। यहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जब इंडिया थे तो सोचते थे कि शायद यहाँ पर आकर ज़्यादा अच्छा माहौल बन जाएगा, लेकिन यह सब उलट हो गया। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, हमें सोना ही तो है। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गोलियां किस चीज़ की बिकती हैं? नींद की बिकती हैं। अगर हमें सिमरन करने से नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन करना ज़रूर है। फिर बहुतों ने सवाल नॉन वेज के बारे भी पूछा कि हम ऐसी जगह काम करते हैं। फिर बहुतों ने नॉन वेज के बारे सवाल किया कि हम वेटर की जॉब करते हैं, नॉन वेज सर्व करना पड़ता है। तो बाबा जी ने इसके बारे यही समझाया कि आप
खुद मत खाओ, लेकिन हमें खुद नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें कोई और जॉब मिल जाए। हो सकता है हमें कोई इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और जब उनकी डेथ होने वाली थी तो वो नाम शब्द का एक शब्द भूल चुके थे। मैंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से कहा कि आप उन्हें वो याद करा दो, लेकिन किसी ने नहीं बताया, तो मैंने इंटरनेट से पढ़कर उन्हें बता दिया। क्या बाबा जी यह सही है, इंटरनेट के जो नाम शब्द हैं? तो फिर बाबा जी ने नाम शब्द के बारे उन्हें समझाया कि बेटा, जो नाम शब्द देता है महात्मा, वो अपनी ताकत भी देता है। उन्होंने भक्ति कर कर कमाई की होती है। यह जो भजन सिमरन है, नाम दान है, इसका जब सिमरन करते हैं तभी तो एकाग्रता बनेगी, जब उसमें देने वाले की ताकत समाई होती है। फिर एक लड़की ने भी यही सवाल पूछा कि बाबा जी, इंटरनेट से शब्द निकाल कर उनकी भक्ति कर सकते हैं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, फिर आप इंटरनेट से ही सचखंड चले जाना। अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, जब यह धरती भी नहीं थी तो धुंध ही धुंध थी, तो फिर हम कहाँ से आ गए? हमारा कर्मों का हिसाब किताब कैसे बन गया? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर एक 5 साल का लड़का अपनी मम्मी से पूछे कि मेरा जन्म कैसे हुआ है, तो उसकी माँ क्या कहेगी? कि तुम्हें यहाँ चिड़ी रख गई थी, क्योंकि उसे पता है कि इसको समझाया नहीं जा सकता। इसी तरह बेटा, हमारा दायरा अभी जो है वो काफ़ी छोटा है। अगर हम इस बात को समझ सकते हैं तो वो अपने दायरे को बड़ा कर कर, अभी हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, हम कौन कौन सी जोनियों से आए हैं। फिर अगला सवाल एक बीबी जी ने किया कि बाबा जी, हम पर दया मेहर करना। बाबा जी ने कहा, बेटा, जब से हमारा जन्म हुआ है दया मेहर तो तब से ही हो रही है। तो फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी, सब आप ही दया मेहर करना, सब कुछ आप ही संभाल लेना। तो बाबा जी ने आगे से पंजाबी में कहा कि बाबे ने तां तेला नहीं करना। तो संगत भी हंसने लगी। बाबा जी ने कहा कि आपका पाला पुट्ठे बाबे से पड़ गया है, मैंने तो कुछ नहीं करना। जो कुछ करना है, कमाई करनी है, आपको ही करनी पड़ेगी। अगला सवाल किसी ने सत्संगी नॉन सत्संगी के बारे किया, तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हमारा दायरा इतना छोटा नहीं होना चाहिए। क्या महाराज ने हमें यह शिक्षा दी है? हमारा दायरा तो उन्होंने ऊपर उठाया है। बेटा, कोई सत्संगी नॉन सत्संगी नहीं होता, सभी मालिक के बंदे हैं, सभी ने मालिक को बनाया है। तो साथ संगत जी, यह थे वो सवाल जवाब। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट भी आप सुन सकें, देख पाएँ। राधा स्वामी जी।